से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है, वह कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो सभी आत्मा भगवान हैं, और यदि वे स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं में ही जम जाएं, रम जाएं, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। और ये बात कोरी काल्पनिक नहीं है। हमारे सभी 24 तीर्थंकर जिन्हें हम भगवान कहते हैं और जिनकी हम रोजाना पूजन भक्ति करते हैं, वो एक दिन हम और आप जैसे ही थे। उन्होंने अपने को जाना पहचाना, अपने आत्मा का ध्यान किया और वे भगवान पर्याय में बन गए, और हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं। भगवान महावीर के जीव ने ये काम शेर की पर्याय में किया था। आपने मंदिरों में चित्र लगे देखे होंगे कि जहाँ एक शेर है, वो हिरण को मारकर खा रहा है, उसके पेट को उसने चीर दिया है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, हाथ में एक मांस का टुकड़ा है, कुछ पेट में चला गया है, एक टुकड़ा मुंह में है, और 2 चांदधारी मुनिराज आकाश मार्ग से पधारे। उनने उन्हें उपदेश दिया और उसने उसी वक्त अपनी दृष्टि बदलकर अपने को जाना पहचाना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस पर्याय में उसने कर ली। ये भगवान महावीर की कहानी है, पिछले 9 भक्त पहले की, कि जिसमें उनने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। जब शेर मांसाहारियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और हाथी शाकाहारियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर, ये दोनों घटनाएं क्या बताती हैं कि चाहे वो पशु शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, यदि वो आज तक की अपनी भूलें सुधारना चाहता है तो जैन दर्शन में उसको भी स्थान प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़े लोगों को शुद्ध सदाचारी पहले हो। जरा कल्पना तो करो, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी ये आत्मा की बातें आप इस सारे जगत के सामने रखते हो, तो मैं कहता हूँ कि उन मुनिराजों ने तो शेर के सामने रखी थी। ये सारी जनता शेर से और हाथी से गई भी थी तो नहीं है। भगवान महावीर के समोसरण में तो शेर और गाय एक साथ बैठ करके और प्रवचन सुनते थे। पशु पक्षी भी उनका प्रवचन सुनते थे। उनने तो नहीं कहा था कि तुम लोग आत्मा की बात समझोगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें तो कहानी किससे सुनाएंगे। इसलिए हम भी कोई भगवान आत्मा की बात आपको सुनाते हैं भगवान महावीर के आदर्श के अनुसार, पर हमको न मालूम कहाँ से अंदर में घुस गया है कि हमारी समझ में नहीं आएगा। मैं ये कहता हूँ कि समझ में आने में सबसे बड़ी बाधा बस यही है कि हमने ये मान लिया है कि हमारी समझ में नहीं आएगा।
जब शेर और हाथी की समझ में आ सकता है। जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर नाम की किताब लिख रहा था, भगवान महावीर को 2500 में निर्वाण वर्ष में कितने वर्ष हो गए? 40-45 वर्ष हो गए होंगे ना, जब इतनी पुरानी बात है, सही घटना। तो जब ये प्रकरण आया कि उस शेर को मुनिराज समझा रहे हैं, तो मैंने कहा क्या लिखें कि मुनिराज समझा रहे, वो शेर को समझा रहे, कौन सी भाषा में लिखें? समझा रहे होंगे और क्या बात कही होगी? बहुत सरल सरल बातें बताई होंगी कि बेटा अनछना पानी मत बोलना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये समझाई होंगी मुनिराजों ने, और ये समझकर उसे सम्मा दर्शन हुआ होगा। मैंने सब शास्त्र उठाकर देखे, मेरी आदत है जब मैं कोई किताब लिखता हूँ तो वहाँ से संबंधित जितना भी कहीं भी होता है तो वे सब शास्त्र इकट्ठे करता हूँ और उनको गहराई से पढ़ता हूँ, फिर देखकर अपने मन से सोचता हूँ और फिर जो मेरी समझ में आता है आगम के अनुसार वो लिखता हूँ। तो मैं उस वक्त भी सब किताबें देखी तो उनमें क्या लिखा था प्रमोद भाई, हे शेर, तू तो इतना महाभगवान महावीर का जीव है, तू तो भविष्य में महावीर होने वाला है और तेरी आज ये क्या दुर्दशा हो रही है, ऐसे पूरा भव प्रभव सुनाए, तू अपने आत्मा का कल्याण कर, तू सम्मा दर्शन को प्राप्त कर, ये बातें लिखी थी। तो मैंने कहा कि भाई ये सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए देशना लब्धि ये तो नहीं है, समझना मेरी बात, समझ सका जी, इससे तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। उसे कैसे हो गई शेर को? कैसा? वो तुम्हारे आत्मा की गहरी गहरी बातें जिनसे सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, उनको समझाएंगे तो वो शेर समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो सम्मा दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मा दर्शन तो उस आत्मा परमात्मा के समझने से होता है। और ये समझेगा कि तू तीर्थंकर होने वाला है, वो शेर समझता होगा तीर्थंकर क्या होते हैं। हमें तो बालबोध पाठमालाओं में पढ़ाना पड़ता है आपको कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। अरे उसके लिए तो तीर्थंकर क्या है ये भी उतना ही सूक्ष्म है जितना ये भगवान आत्मा सूक्ष्म है। मेरे जो समझ में आया मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद किताब प्रेस में छप रही थी, जल्दी छपनी थी, क्योंकि महावीर निर्वाण वर्ष का वो जुलूस था ना, वो निकल रहा था, बाबू भाई ने यात्रा संघ निकाला था, तो वो यात्रा संघ में वो किताब जानी थी। तो रात के 2 बजे मशीन पे चढ़ी थी और मेरी समझ में आया कि ये बात सही नहीं है। तो रात के 2 बजे जाके प्रेस में मैं गया, मशीन पे से किताब उतरवाई और उनने कहा कि अब मुझे इसमें कुछ लिखना है और कुछ काटना भी है। और मशीन पे से उतार कर मैंने 4 पेज लिखे थे। वो 4 पेज उस किताब में आज भी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ये सोचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस बात को समझने से होती है वो बात लिखनी चाहिए, ये विकल्प छोड़ देना चाहिए क्या कि ये सरल है कि कठिन है कि समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अरे जो पात्र जीव है जिसे सम्यक दर्शन होना है, जिसके उपादान में योग्यता आ गई है, उसे आत्मा समझ में नहीं आएगा, आत्मा को आत्मा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर उसमें आत्मा की बात लिखी। मेरे कहने का अर्थ ये है, और उस वक्त मैंने ये भी सोचा कि भगवान, पशु पक्षी भी भगवान के समोषण में रहते हैं और भगवान तो एक ही बात सबको समझाते हैं। क्या वही प्रवचन टोडरमल स्मारक के विद्यार्थियों को जयपुर में
और वही प्रवचन शिविर में, ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं कल प्रवचन करके उठा और वहाँ जा रहा था तो एक भाई साहब अभी भी बैठे होंगे यहाँ, वो उनने मेरे से कहा कि ये जो आप पढ़ा रहे हो ये आप अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। है ना, पढ़ाना चाहिए, आपके विद्यार्थियों को विद्वान बनाना है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग भी हमारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलना चाहिए, हमारी समझ में भी कुछ आना चाहिए। उन्होंने मेरे से ऐसा कहा, और जब से उन्होंने नहीं बहुत लोगों ने ये बात कही कि आप ऐसा समझाओ जो हमारी समझ में आए। मैंने कहा जो समझने लायक है, आत्मा के कल्याण के लिए जो समझना जरूरी है वो समझाऊं, कि जो आपकी समझ में आए वो समझाऊं। आप तो आराम से रात भर सोए होंगे, और मैं यही सोचता रहा रात में कि क्या समझा। तो मैंने एक नक्की किया, क्योंकि मैंने स्वयं लिखा है धर्म के 10 लक्षण किताब में कि बात श्रोता की होती है और शैली बात वक्ता की होती है और भाषा श्रोता की होती है। क्योंकि श्रोता की समझ में नहीं आए तो चाहे जितना बढ़िया भाषण दो उससे क्या फायदा। और यदि हम जो श्रोता समझते हैं वही समझाने लग जाएं तो हम काय को आए यहाँ। वो तो कोई भी समझाता है ना, और कोई भी समझाएगा। इसलिए अब मैंने ये निर्णय किया है कि एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरी समझ में नहीं है। ऐसी शैली भाषा में, और बात वही भगवान आत्मा की, कि जिस आत्मा के समझने से, समझे ना, ये आत्मा का सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। एक कोशिश मैं करूँगा कि इस तरह ये समझाऊँ। देखो, भगवान 2 तरह के होते हैं। एक तो वे कि जिनकी मूर्तियां हमारे मंदिर में विराजमान हैं। क्या क्या विराजमान है? भगवान विराजमान नहीं, महावीर भगवान विराजमान नहीं है, आदिनाथ विराजमान नहीं है। आप ही बताओ, महावीर तो मोक्ष में विराजमान है ना। हमने सुना सिद्धिशिला में विराजमान है कि नहीं, कि यहाँ विराजमान है। यहाँ तो उनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं जिन्हें हमने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से स्थापना निक्षेप की विधि से परम पूज्य भगवान बनाया है, और जिनके माध्यम से हम उन वीतरागी भगवान की पूजा करते हैं। एक तो ये भगवान, और दूसरे वो भगवान जो अपने देह रूपी मंदिर में विराजमान है। वो जो एक शास्त्र है ना, योग सार, उसमें लिखा है कि देव देहुरा में नाही, देह में हैं। देव माने भगवान, देहुरा माने मंदिर, मंदिर में नहीं है, तेरे देह में ही है, देह रूपी मंदिर में है। देव देहुरा में नाही, देह में है। तो वे देह रूपी मंदिर में विराजमान जो अपना आत्मा है वो भी भगवान है। तो एक हो गया वो स्वभाव से भगवान, और वे हो गए पर्याय वाले भगवान। जो पर्याय में कहते हैं ना, जो भगवान जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, वो तो ये भगवान है। और यदि वो स्वयं को जाने, पहचाने और स्वयं में ही जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भगवान बन सकता है। वो मंदिर में जिनकी मूर्तियां विराजमान है वो भगवान है, वो अरहंत सिद्ध भगवान है। समझ में आया ना। अब अरहंत सिद्ध तो भगवान बनेंगे,
अब अपन को बनना बाकी है ना। तो हम कैसे भगवान बने उसकी विधि पर अपन को ये चर्चा करना है। वो कहते सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये मानना चाहिए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। काम मानने से आरंभ होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो हमें पुण्य नहीं बंधेगा। कैसी बात करते हो? तुम्हें ये साधारण पुण्य के लिए तुम भगवान की पूजा करते हो? अरे भगवान की पूजा करने से साधारण पुण्य नहीं बनता है, सातिशय पुण्य बनता है। समझना क्या क्या कह रहा हूं? तो किसी पंडित ने कह दिया होगा कि पुण्य नहीं बनेगा, तो उसने तो वो साधारण पुण्य नहीं बनता है ना, उसके लिए कहा होगा। वो सातिशय पुण्य बनता है। तो साधारण पुण्य में और सातिशय पुण्य में क्या फर्क है? जिससे हमें ये रोटी दाल की व्यवस्था होती है, ये कपड़े मिल जाते हैं पहनने को, हैं, फिर बैठने को मोटर गाड़ी मिल जाती है, खाने पीने की भोग सामग्री मिल जाती है, ये पुण्य तो साधारण पुण्य है। इसके लिए कोई जैनी होना जरूरी नहीं है कि उनको ही होगा, अजैनियों को भी बहुत हो सकता है ये पुण्य। और है भी, आप देख रहे कि नहीं है? अमेरिका जाता हूँ मैं तो अमेरिका वालों से कहता हूँ कि तुम्हारे से ज़्यादा पुण्य तुम्हारे कुत्ते बिल्लियों के पास है। क्योंकि जिस एयर कंडीशन मकान में तुम रहते हो, उसी एयर कंडीशन मकान में तुम्हारा कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है। जिस एयर कंडीशन गाड़ी में तुम बैठते हो, उसी एयर कंडीशन गाड़ी में वो भी बैठता है। जितना तुम पर खाने पीने में खर्चा होता है, उससे ज़्यादा कुत्ते बिल्ली पर होता है। टीवी पर विज्ञापन जितने तुम्हारे खाने के नहीं आते हैं, जितने कुत्ते बिल्लियों के खाने के आते हैं। और तुम्हें ये जो सारी सुविधाएं मिली हैं, वो 8 घंटे की तन तोड़ मेहनत करने के बाद मिली हैं। अमेरिका में ऐसी पोल पट्टी नहीं चलती है कि 8 बजे का ऑफिस है तो 11 बजे पहुँचे हैं, 5 बजे तक बैठना है तो 3 बजे चल दिए, और वहाँ बैठ गए तो कोई काम थोड़ी करना है। काम तो तभी तक करना पड़ता जब तक नौकरी पक्की नहीं भई। ऐसा नहीं, वहाँ तो अच्छे से अच्छे आदमी को 8 घंटा डट के मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता। 1 घंटा जाने आने का, तब तुमको ये सुविधाएं मिली हैं। और इस कुत्ते को इसे कुछ काम नहीं करना है और मुफ्त में ये सुविधाएं मिली हैं। तुम्हें ड्राइवर उपलब्ध नहीं है और कुत्ते को तुम जैसा ड्राइवर उपलब्ध है। तुम ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हो और कुत्ता पीछे की सीट पर सेठ जैसा बैठता है। अपने हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है ना, सेठ जी पीछे की सीट पर बैठते हैं और कुत्ता भी पीछे की सीट पर बैठता है। वहाँ ड्राइवर नहीं मिलते, हर आदमी को गाड़ी खुद चलानी पड़ती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं कि जो ड्राइविंग नहीं जानता हो, जिसने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई हो। तो जिनसे ये भोग सामग्री मिलती है, ऐसा पुण्य साधारण पुण्य है जो कुत्ते बिल्लियों के पास भी हमसे ज़्यादा मौजूद है। तो इस सातिशय पुण्य कौन सा है जो भगवान की पूजा और भक्ति से मिलेगा? जैसा हमने बाहर कहना कि पंडित कहता था कि पुण्य नहीं बनता है, पुण्य नहीं बनता है। मैं तो ये कह रहा हूँ साधारण पुण्य नहीं बनता।
ख्याल में आए ना अंतर? 37 पुण्य बनता है, तो 37 पुण्य कौन सा है कि जिसकी वजह से आपको ये तत्व ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही हैं, आत्मा परमात्मा की बात सुनने समझने को मिल रही है। अगला भव भव बढ़े ही नहीं, अगले भव में हम स्वयं भगवान बन जाएं, ऐसी सामग्री का उपलब्ध होना, उसका नाम है 37 पुण्य। तो कौन से 2 भगवान थे? कौन कौन से थे? एक तो मंदिरों में जिनकी मूर्तियां विराजमान हैं वे भगवान, और दूसरे वो जो अपने देह रूपी मंदिर में विराजमान हैं वो भगवान। उनकी पूजा भक्ति करने से 37 पुण्य का बंध होता है, और इस भगवान की पूजा भक्ति करने से कोई पुण्य का बंध नहीं होता। घबराना नहीं। ये बंधने का मार्ग नहीं है, इससे कर्म बंधते नहीं हैं, इससे तो कर्म कटते हैं। ये कर्म काटने का मार्ग है, ये भगवान बनने का मार्ग है। उससे हम देव गति में जाएंगे, तो देव गति के देव बनेंगे। कौन से पुण्य से? उन मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति के देवगति में जाएंगे ना। और इसमें इस भगवान की श्रद्धा भक्ति करने से, ज्ञान करने से, ध्यान करने से देव नहीं बनेंगे। क्या क्या? स्वर्ग में नहीं जाएंगे? घबराओ मत, घबराओ। देव नहीं बनेंगे, देवाधिदेव बनेंगे। कल परसों बोल रहे थे ना वो कोई पंडित, देव देव देवम। किसने बोला था? यहीं की बात है कि उधर की बात है? मैं जहाँ से आया हूँ अभी मुंबई से। देव देव देवम, देवों देव तो देव, और देव देव माने देवों के देव माने इंद्र, और इंद्रों के भी देव, वे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। देव देव देवम, देवाधिदेवम। जैन दर्शन भगवान बनाने वाला दर्शन है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, और वो अपने को जाने, अपने को पहचाने, और अपने में जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। तो लोग कहते हैं कि तुम एक सांस में 2 बातें कहते हो। कहते हो कि भगवान है, और फिर कहता है बन सकते हैं। यदि भगवान हैं हम, तो बन सकने का क्या सवाल है? फिर तो भगवान है ही ना। और यदि बन सकते हैं ये बात सच्ची है, तो हैं इस बात में क्या दम है? दोनों बातें एक साथ कहते हैं। तुम्हें बहुत अच्छा झूठ बोलना आता है। अरे भाई, हम स्वभाव से भगवान हैं, और पर्याय में भगवान हमें बनना है। जैन दर्शन के शादवाद सिद्धांत के हिसाब से हम भगवान हैं भी और बन भी सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। देखो एक सेठ था, और उसका एक 5 वर्ष का बालक। सेठ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने तपास कर बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है, और 3rd स्टेज पर पहुंच गया है। अब तुम लंदन अमेरिका भी जाओ तो भी बच नहीं सकते। 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सेठ बहुत घबराया। अपनी सारी संपत्ति बेच बाँच कर उसने 1 करोड़ रुपया नगद इकट्ठे किए।
और बैंक में अपने बेटे के नाम जमा करा दिए 20 साल की फिक्स डिपॉजिट। और ये बात किसी को नहीं बताई, अपने एक दोस्त को बताई कि जब मेरा बेटा 25 वर्ष का हो जाए तब उसे बताना, पहले तू भी उसे बताना मत। और सेठ मर गया। अब क्या करे बेटा, जो कुछ था घर में बाकी बचा था, साल 2 साल में पूरा हो गया। जब वो खत्म हो गया तो क्या करता, भीख मांगने लग गया। फिर लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया। इतना हट्टा कट्टा तो है, भीख क्यों मांगता है, काम क्यों नहीं करता। तो वो रिक्शा चलाने लगा और चौराहे पर खड़े होकर आवाज़ लगाने लगा, 5 रुपये में रेलवे स्टेशन। ये बात मैं तब से कह रहा हूँ जब से 2 रुपये में रेलवे स्टेशन जाते थे। अब रेट बढ़ गई है कुछ। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से भी, कि वो जो रिक्शे वाला बालक है वो करोड़पति है या नहीं? सोचो, आप लोग भी सोचो। यदि आप कहें कि वो करोड़पति है तो मैं कहूँगा कि करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है? करोड़पति तो रिक्शा नहीं चलाते हैं। तो आप कहें कि करोड़पति नहीं है तो मैं कहूँगा कि जिसके करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, यदि वो भी करोड़पति नहीं है तो कौन करोड़पति होगा बोलो? लेकिन हम जानते कहाँ हैं करोड़पति किसे कहते हैं। भगवान की बात तो बहुत दूर की है। जिसके पास करोड़ रुपया हो उसे ही करोड़पति कहते हैं ना। तो आज तक कौन किसकी तिजोरी की नोट गिनने गया है कि उसके पास करोड़ है कि नहीं है? आप जिन जिन को करोड़पति मानते हो उनकी तिजोरी के नोट आपने गिने हैं? और आप गिनने जाओगे तो कोई गिनने देगा? हमारी तो पुरानी आदत है कि पहले घर का गेट बंद करते हैं फिर तिजोरी का गेट खोलते हैं, और तिजोरी का गेट बंद करके चाबी गायब कर देते हैं, तब फिर घर का गेट खोलते हैं। आज तक किसी ने किसी को अपने नोट तो गिनाए नहीं, तो फिर हम किस दम पे कह रहे हैं कि ये करोड़पति है? ऐसा भी हो सकता है कि जिसे तुम करोड़पति समझ रहे हो वो करोड़ों का कर्जदार हो, वो दिवाला निकालने की सोच रहा है। आज है क्या, गवर्नमेंट बैंक से कर्जा मिल जाता है, कल कारखाने खुल जाते हैं, मोटर गाड़ियाँ दौड़ने लगती हैं, मुनीम गुमास्ते बैठ जाते हैं, और चलती का नाम गाड़ी देखती है कि अरे इनका तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये ब्रह्मचारी लोग, ये विधवा बहनें, ये जाकर के पैसा जमा करा देती हैं। गरीब आदमी 2 पैसा बचाता है नौकरी से तो वो भी सेठ जी के यहाँ जमा करा देता है। हैं क्यों? ऐसे दूसरों के पैसे से करोड़पति बन जाते हैं, और जिसे आप करोड़पति समझ रहे हैं वो सबका खा पी करके दिवाला निकालने की सोच रहे हो। ऐसे ही हम ये कहें कि ये भगवान है, ये रिक्शे वाला भगवान है, तो तुम रिक्शे वाले को करोड़पति मानने को तैयार नहीं हो तो भगवान कैसे मानोगे? हमें तो वो चाहिए कोई आदमी आवे कि मैं भगवान हूँ, 10-50 हज़ार लोग आगे पीछे दौड़ते हों, 10-20 सेठियाँ हों, फूलों की वर्षा बढ़ती हो, चांदी के फूल, उसे भगवान मानने को हम तैयार हो जाते हैं।